इस दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग पता है क्या है? ये अगर आपके पास ये है ना, तो आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू फॉर एवरीवन जिन लोगों ने मेरे लिए और हमारे लिए प्रे किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड लव। सो अभी बज रहे हैं गाइस, आज दोपहर के बज रहे हैं 5 या शाम के आप 5 बोल सकते हैं। मैं बस अभी सोच रही थी कि ना आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना मैं भूल गई हूँ, जो कि है ब्लीडिंग। एंड वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ में उसके साथ ही उसका भी लोगों ने काफ़ी एक मिथ सा क्रिएट कर रखा है। पता नहीं उनके दिमाग में मिथ होता है कि नहीं, बट वो बोल बोल के हमारे दिमाग में तो मिथ कर ही देते हैं। तो मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स थे रिगार्डिंग दिस ब्लीडिंग टॉपिक, और वही सब लोगों के अलग अलग बातें थी। बट मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इन दिस वीडियो। से मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड आपको मेरी वीडियोस, मेरा ये प्लेलिस्ट पोस्ट डिलीवरी की कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में शेयर करिए। वैसे आपके व्यूज़ और लाइक्स से मैं समझ तो पा रही हूँ आपका प्यार मुझे मिल रहा है, बट स्टिल आई वांट योर फीडबैक्स। एंड डीएम में आप लोग जो भी मेरे साथ शेयर करते हैं मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ, सो डोंट यू वरी फॉर दैट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड रूट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मुझे आपके साथ डिस्कस करना है रिगार्डिंग ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, मतलब पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग डेज वो कैसी होती है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड हमें उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए। सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली। अच्छी हेल्पफुल लग रही है ना, या आपने किसी को शेयर करी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कोई भी अपने पर्सनल क्वेरीज़ हैं, या फिर आपके कोई भी डाउट्स हैं, या कोई भी आपको ऐसी बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा और एफबी पे। वहाँ पे आपकी जो बात है वो लीक नहीं होगी, एंड ना ही आपका नाम लीक किया जाएगा। सो डोंट यू वरी फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, पोस्ट डिलीवरी ना हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है द डे वी डिलीवर आवर बेबी। जो हमारी ब्लीडिंग है वो 40 to 45 डेज लास्ट कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा लास्ट करती है, अगर उससे ज़्यादा कंटिन्यू होती है, तो वी शुड डेफिनेटली गो टू आवर गायनेकोलॉजिस्ट एंड उनसे हमें अपना डिस्कशन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अदरवाइज 40 to 45 डेज इज़ प्रीटी नॉर्मल, एंड ऐसा मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। एंड जो ब्लीडिंग का जो ब्लीडिंग की स्टेज होती है वो 4 स्टेज में होती है। फर्स्ट मतलब 0 to 4 डेज़, मतलब जब हमारी डिलीवरी होती है उससे नेक्स्ट 4 दिन तक हमारी ब्लीडिंग जो होती है वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की होती है। देन 5 to 7 डेज़ वो थोड़ी सी लाइट रेड में जाती है। देन 8 to 14 डेज़ वो लाइट पिंक होती है। एंड जब तक फिर वो मतलब 3 to 6 वीक्स या फिर 3 to 5 वीक्स, जब तक वो लॉन्ग लास्ट आपकी रहती है ब्लीडिंग, तो वो लाइट येलो कलर में कन्वर्ट होती है। गाइस, अभी मैं ना बीच में एक आपसे मिथ शेयर करने वाली हूँ, एंड आई होप जो लोग अभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मतलब जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं या फिर रिसेंट में उनका बेबी डिलीवर हुआ है, तो वो इस चीज़ से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो आई वांट कि आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जो भी लोग थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं आपके फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में, तो प्लीज़ उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा मिथ है। और मैं काफ़ी लोगों से इसके बारे में भी मतलब चर्चा सुन चुकी हूँ कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, अगर आपको सी सेक्शन है तो आपकी डिलीवरी कम होगी। गाइस, ये सच में एक बहुत बड़ा आपके मन में गलत फहमी है। ना तो डॉक्टर इस बात को बोलते हैं, और ना ही मतलब ऐसा कहीं पे भी होता है, कभी भी होता है। मतलब आप किसी का भी केस देख लो अपने घर में, अपनी फैमिली में। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि सी सेक्शन वालों को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या मतलब ऐसा कुछ भी एक कहीं पे भी कंफर्म नहीं है कुछ भी। लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप सी सेक्शन वालों को कम होती है और नॉर्मल वालों को ज़्यादा होती है। कहीं से भी देखिए, चाहे नॉर्मल हो बच्चा, चाहे मतलब डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन से हो, माँ तो माँ ही बन रही है और बच्चा तो बच्चा आ ही रहा है। तो उसमें पेन कम कैसे होगा, उसमें ब्लीडिंग कम कैसे होगी किसी भी आइदर ऑफ द केस में। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि सी सेक्शन में तो पेन होता नहीं है और नॉर्मल में तो बहुत लड़कियों को पेन सहन करना पड़ता है। अरे व्हाट इज़ दिस यार, ये भी तो चीज़ गलत है ना। नॉर्मल में उस समय पेन आपको होता है, और सी सेक्शन में आपको बाद में पेन होता है, दैट इज़ द थिंग। लेकिन दोनों ही केस में पेन तो सहन करना ही पड़ता है, चाहे आप पहले कर लो चाहे आप बाद में कर लो। तो सेम एज विद द ब्लीडिंग, आपको ब्लीडिंग होती ही है, चाहे आप पहले आपको ब्लीडिंग मतलब चाहे आपको नॉर्मल में हो जाए चाहे आपको सी सेक्शन में हो जाए, ब्लीडिंग तो आपको होनी ही है। एंड कितनी होनी है, कितने दिन तक लास्ट करनी है, ये आपको कोई नहीं बता सकता। ये केवल बॉडी टू बॉडी डिफर करता है और डिपेंड करता है। ये आप किसी भी चीज़ में आप इसमें बिल्कुल एक फिक्स नहीं हो सकते कि किस चीज़ में कितना क्या होगा। तो ये बिल्कुल आप लोगों के दिमाग की गलत धारणा बन चुकी है, और इसमें कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि क्या पोस्ट डिलीवरी क्लॉट्स आते हैं,
तो फॉर दोज पीपल येस क्लॉट्स आते हैं और ऐसा कहते हैं कि क्लॉट्स आ रहे हैं तो इट्स गुड, क्योंकि वो जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है ना वो टूट रही है। मतलब बेसिकली हम अगर लेमैन भाषा में समझें, अगर एक नॉर्मल भाषा में समझें तो उसका मतलब है कि आपके पेट की, आपकी जो यूट्रस की सफाई हो रही है, तो दैट्स गुड। और क्लॉट्स सबको आते हैं, ये भी कहीं पे नहीं लिखा है, कहीं पे किसी डॉक्टर कोई नहीं बोलता कि क्लॉट्स सबको आएंगे या क्लॉट्स किसी किसी को आएंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स। लेकिन अगर आपको क्लॉटिंग हो रही है तो इट्स वेल एंड गुड। मेरी केस में मैं अगर आपसे अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे केस में काफ़ी बड़ा मुझे क्लॉट्स दो या 3 बार आए थे, बड़े बड़े क्लॉट्स आए थे। एंड उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स छोटे छोटे क्लॉट्स आए थे। मतलब बहुत ही जो आप बोल सकते हो काफ़ी जो हमें नॉर्मल अपने पीरियड डेज में होते हैं दैट क्लॉट्स। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे 1 वीक तक मुझे काफ़ी इतने बड़े बड़े क्लॉट्स आए थे। एंड मैंने अपनी क्योंकि मैं घबरा गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैंने डायरेक्टली अपनी मैम को कंसर्न किया था। तो शी टोल्ड मी कि दैट्स नॉर्मल एंड इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है और ये होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता, बट आपके साथ हो रहा है तो वो ठीक है। ठीक है, तो ये क्लॉट्स की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो है कि क्या पोस्ट डिलीवरी के लिए हमारे पास दूसरे तरीके के पैड्स अवेलेबल हैं। तो येस गाइस, उसको बोलते हैं मैटरनिटी पैड्स। ठीक है, ये बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स कंपनी के भी आते हैं, देन नायका पे कौन सा एक पी सेफ के भी आते हैं। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट आई एम लेटिंग यू नो कि काफ़ी सारे मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिनके ये पैड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें भी अपनी बात कर लूँ, क्योंकि मेरे पास तो मेरे साथ मतलब मैं तो अपने आप को ही जानती हूँ और मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे आपके साथ वो भी शेयर करना है। साथ के साथ जो मेरे पास नॉलेज है दैट ऑल्सो आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। सो मेरे केस में मुझे फ्रेंड्स के पैड्स ऑनलाइन अवेलेबल हो रहे थे, बट उस टाइम तक मेरी डिलीवरी की डेट बहुत नज़दीक आ गई थी, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाया था। सो आई सर्च दैट पैड्स इन द मार्केट। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे पापा गए थे, बट वो पैड्स नहीं मिले, फ्रेंड्स के पैड्स। सो व्हाट आई डिड, मैंने ना फ्रेंड्स के ही डायपर बोल दिया कि डायपर आप ले आओ। तो वो डायपर का पैकेट आ गया था। इट वॉज अराउंड फॉर 610 डायपर थे उसमें। अब मैं आपको बता दूँ उसके पीछे भी थोड़ी सी स्टोरी। डायपर्स ना ओल्ड एज पीपल में यूज़ किए जाते हैं, तो वो ना वैसे वाले डायपर थे जो ओल्ड एज पीपल में यूज़ किए जाते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा उसमें एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी होती है। और मतलब जैसे जिन लोगों को उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है ना, जैसे फॉर देयर यूरिन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उनके लिए वो बेस्ट होते हैं। बट मैंने तो अपनी मैटरनिटी में वही यूज़ किए थे, तो उसमें भी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी थी। और जो आपको हॉस्पिटल में पैड्स मिलते हैं, पैड्स दे गिव यू पैड्स, दे प्रोवाइड यू पैड्स, बट मैंने उनके पैड्स 2 दिन ही यूज़ करे, क्योंकि ना मतलब मुझे वो थोड़े से सही नहीं लगते हैं, उसमें एब्जॉर्बिंग पावर थोड़ी कम होती है। सो आई वेंट फॉर माई पैड्स एंड मतलब माई डायपर्स जो मैंने मंगाए थे काफ़ी अच्छे थे वो। अगर आपको वो चाहिए तो मैं उसका लिंक डाउन कर दूँगी। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं मुझसे कहीं से कहीं तक कोई भी अर्निंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साथ में अपना एक्सपीरियंस। तो आप लोग बिल्कुल भी ये सब मत सोचना। एंड बाकी मार्केट में काफ़ी सारे पैड्स हैं, मैटरनिटी के नाम से आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप चाहें तो आप जो नॉर्मल अपने पीरियड्स में यूज़ करते हैं पैड्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे जिस दिन से हमारी डिलीवरी होती है ना, उस दिन से चौथे या 5वें दिन तक ना हमें डिलीवरी हैवी होती है। मतलब मोस्टली ऐसा देखा गया है कि हैवी फ्लो ही होता है। तो फॉर दैट अगर आप वो वाले पैड्स यूज़ करेंगे जो नॉर्मल अपनी यूज़ करते हैं, मतलब विस्पर और ये सब ब्रांड्स, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। तो अगर आप वो वाले पैड्स यूज़ करेंगे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने पीरियड्स में, तो उसमें क्या है ना, ब्लड फ्लो मतलब उसके एब्जॉर्बिंग थोड़ी कम है, तो मे बी आपको जल्दी उसको चेंज करना पड़े। एंड फॉर ऑल दोज रीजन्स इसी वजह से मैटरनिटी पैड्स बनाए गए हैं। और हाँ, काफ़ी अच्छे यूज़फुल होते हैं, बट ऑफकोर्स मैटरनिटी में ही यूज़ कर सकते हैं अपन, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम इसको क्या केवल मैटरनिटी या फिर पोस्ट डिलीवरी के टाइम ही यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने नॉर्मल जब भी आपको नेक्स्ट टाइम आपके पीरियड्स ऑकर होंगे, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको आपके पीरियड्स कब ऑकर होंगे। ठीक है, ना तो मुझे मेरी गायनेक ने बोला और ना ही कहीं पे भी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है कि हमारे पीरियड्स कब होते हैं पोस्ट डिलीवरी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। बट एक चीज़ मुझे मेरी डॉक्टर ने जो बोली वो कि ना हमें इंटीमेशन का ध्यान रखना है। मतलब यू गाइज नो, है ना,
तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि उसके बाद शायद 3 मंथ्स तक मैम ने बोला था कि 3 मंथ्स तक आपको थोड़ा सा डर है इंटीमेशन के टाइम पे, अदरवाइज़ उसके बाद आप ठीक है। लेकिन फिर भी यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि अभी वो चीज़ के लिए ना तो आप रेडी होंगे और ना ही ये टाइम है, मतलब आपकी बॉडी भी उस चीज़ के लिए आपको दोबारा कंसीव करने के लिए रेडी नहीं है। सो अब हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे, एंड जो भी लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। और या दैट्स इट, मुझे ये बात आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है अपनी प्री डिलीवरी टाइम पे, क्योंकि यार मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था ज़्यादा बताने वाला, क्योंकि यार मतलब लोग तो थे, लोग तो हैं मेरे पास, ऑफकोर्स मेरी फैमिली है, मम्मी है, सासू माँ है, सब लोग हैं, बट से यार जो बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, और मतलब एक लड़की के लिए तो यार ये लाइफ चेंजिंग चीज़ है, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे। मैंने इतना गूगल किया, मैंने इतना यूट्यूब किया, मैंने मतलब शायद मैं ओवर थिंक किया कि पता नहीं क्या किया, बट मैंने मोस्टली चीज़ों के बारे में पहले से ही सब कुछ जान लिया था, पढ़ के और लोगों से पूछ के। लोगों से पूछना ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्प किया, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि उसने ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं 2 सीन क्रिएट कर दिए थे हर चीज़ में, चाहे वो एनेस्थीसिया का सीन हो या चाहे वो एक अनीमा वाला केस भी मेरे मन में बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर रखा था कि एनीमा कहते हैं या एनीमा कहते हैं, आई डोंट नो। तो उसका भी मेरे को बहुत डाउट था कि लोगों ने मुझे बोल के पागल कर दिया था कि अनीमा दिया जाता है, एंड वो बहुत पेनफुल होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अनीमा हर किसी को ही दिया जाता है। तो एक ये 2 ड्रॉबैक थे कि भैया लोगों से पूछना, मतलब अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आप मिथ्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों से पूछोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा मिथ्स ऑफकोर्स की बातें क्रिएट होंगे। और मेरे केस में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने तो भैया काफ़ी लोगों से पूछा, तो उसी वजह से मेरे दिमाग में अच्छे खासे मिथ्स भी क्रिएट हो गए। सो दिस इज़ द रीज़न आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू पीपल, जो भी आप लोग मेरे चैनल पे हैं, कि आप लोगों के दिमाग में भी कुछ ऐसा भर जाए, क्योंकि हाँ मेरे पास फ़िलहाल कोई फुटेज नहीं है, ना तो हॉस्पिटल की, ना तो डिलीवरी टाइम की, और ना ही मैंने वहाँ पे कोई ब्लॉग शूट किया, क्योंकि कंडीशन वगैरह की भी बात होती है कि मेरी खुद की कंडीशन भी सही नहीं थी। बट मेजरली क्या होता है हमारे इंडियन सिस्टम में कि ना मतलब लोगों को ये टेंशन ज़्यादा होती है कि नज़र लग जाएगी। सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और इसलिए मैं आधी चीज़ें तो मैंने छोड़ ही दी। मैंने बोला मैं क्या ही, मतलब यार आप अपने बड़ों को कब तक समझाओगे, और वो भी मतलब क्या ही बोलोगे आप, क्योंकि वो भी आपके बेनिफिट के लिए ये सब बोल रहे हैं। सो इसलिए दैट वॉज द थिंग, इसलिए आई वॉज अनेबल टू शूट एनी ऑफ दी ब्लॉग। बट मेरा काफ़ी मन था, मैंने सोचा भी था, बट नहीं हो पाया ठीक है। बट या जो भी मैंने जितना भी गैदर कर पाया है वो यही सब कुछ है, एंड मैं बिल्कुल अपना 100% देने का कोशिश कर रही हूँ। एक और चीज़ है, मेरे को पता है मैटर्निटी बेल्ट को लेकर भी काफ़ी एक हवा सा क्रिएट हो रखा है मार्केट में भी और सभी जगह। दैट इज़ ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। सो हाँ, आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने नोन्स में शेयर कर देना, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप फील फ्री टू कमेंट एंड गिव योर फीडबैक, गिव योर एग्जैक्ट फीडबैक प्लीज़। हाँ, और लाइक कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, और प्लीज़ लोगों में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।